हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे जो सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और वर्ग 3 में जो फेल हुए अभ्यर्थी, जैसे कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि कोर्ट केस कर देंगे, कुछ अभ्यर्थियों के लिए तो ऐसा है कि कोर्ट केस कर देंगे जो पहले जो क्वालिफाइड थे इसके बाद में डिसक्वालीफाइड हो गए हैं। वह तो बढ़िया आराम से उनके पास एक ही सबसे अच्छा अवसर है कि वो कोर्ट केस करे, और कोर्ट केस करने के बाद में फिर इसके बाद कोर्ट केस हो जाएगा, फिर तब तक कि आपका क्लियर हो जाएगा कि आपको वर्ग 3 में चयन परीक्षा में फॉर्म डालने के लिए मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। वो कोर्ट के ऊपर निर्भर रहेगा। पहले आप क्वालिफाइड थे, इसके बाद डिसक्वालीफाइड हो गए हो, तो आप बिंदास तरीके से, बढ़िया सबसे अच्छा अवसर है कि आप कोर्ट केस करिए। इसके लिए मैंने जो पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो में जो वकीलों के, हाई कोर्ट के वकीलों के, जबलपुर के हाई कोर्ट के वकीलों के मैंने नंबर भी दिए हैं, उन पर आप बात करिएगा। बात बस वैसी बात नहीं हो पा रही है तो डायरेक्टली आप जैसे अपनी समस्या का समाधान करने के लिए व्हाट्सअप पर अपना जैसे बायोडाटा भेज दीजिएगा कि मतलब ये समस्या है, मुझे इस समस्या के निराकरण के बारे में मुझे आगे की ओर केस कैसे करें, तो वो सारी जानकारी आपको उपलब्ध करा देंगे। अब इसके बाद में जो जैसे मान के चलो जो 50 से 60 के बीच में आए हैं, या फिर 50 से 70 के बीच में जिनके नंबर आए थे, 50 से कितने 70 के बीच में, 50 से 70 के बीच में आए थे, और वो अभ्यर्थी कैसे वर्ग 3 में फॉर्म भर सकते हैं, या वर्ग 3 छोड़ो, या शिक्षक कैसे बन सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो शिक्षक कैसे बन सकते हैं, तो उसकी उनके लिए सबसे सुनहरा अवसर एक और है, जैसे सी टेट दिसंबर 2024 का है जी। लेकिन यहाँ पर सी टेट सी टी ई टी जो 2025 जुलाई 2025 का नोटिफिकेशन आने वाला है। और ये अपना मई में नोटिफिकेशन आ जाएगा सी टेट का। और चयन परीक्षा एमपी टेट चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आएगा अपना अप्रैल में, और इसका नोटिफिकेशन आएगा कहाँ पर, मई में आ जाएगा। और मई में जो इसका नोटिफिकेशन आएगा, और जुलाई में इसका एग्ज़ाम होगा। जुलाई में इसका एग्ज़ाम कंटेस्ट करा लिया जाएगा। और सबसे साधारण होता है, और ज़्यादा कुछ जैसे एमपी टेट से भी सरल होता है जी। ज़्यादातर आप इसमें क्या जो पेडागोजी है, कीवर्डों पर ज़्यादातर ध्यान दोगे तो आप आराम से निकाल सकते हो। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे कैटेगरी वाइज आपके पास सेंट्रल का यदि जो आरक्षित वर्ग का यदि सर्टिफिकेट है, जैसे एससी एसटी ओबीसी का आरक्षित वर्ग का यदि आपके पास किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट है सेंट्रल लेवल का, तो उसमें आप यानी 80-85 में भी आप क्वालिफाइड हो जाओगे इसमें। क्योंकि कि यदि जनरल वर्ग में जाते हैं तो इसमें डायरेक्टली हर वर्ग को कितने 90 नंबर चाहने पड़ते हैं। और यदि आपके पास किसी प्रकार का कोई आरक्षित वर्ग से कोई सर्टिफिकेट है, तो इसमें क्या 80-85 में क्वालिफाइड हो जाते हैं। इसके बाद में आगे देखेंगे कि इसमें क्या क्या चाहना पड़ता है। जैसे जैसे इसका नोटिफिकेशन आएगा तो इसमें केवल जनरल, ओबीसी व ईडब्ल्यूएस, जो जनरल वर्ग का है, ओबीसी का है, व ईडब्ल्यूएस का है, उनके लिए कितना फर्स्ट पेपर के कितने लगेंगे, 1000 रुपये लगेंगे। और दोनों पेपर यदि भरेंगे, जैसे फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, यानी प्राइमरी और इसके बाद में प्राइमरी और प्री प्राइमरी यदि दोनों के भरेंगे तो उसमें कितने लगेंगे, 1200 रुपये लगेंगे। इसके बाद में और एससी एसटी के लिए कितने हैं, 600 रुपये हैं। कितना है एससी एसटी के लिए, जैसे पहले पेपर के हैं कितने 500, और दोनों पेपर भर रहे हैं तो कितने 600 रुपये फीस ली जाएगी। इसके बाद में आगे देखेंगे इसका जो भी जानकारी आप लोगों को जैसे और जानकारी चाहिए, तो इसमें जैसे तो यहाँ पर आगे और भी आप लोगों को जैसे पिछले नोटिफिकेशन के बारे में जानना है, तो पिछले नोटिफिकेशन के बारे में आप जान सकते हैं कि पिछला नोटिफिकेशन क्या रहा। जैसे डाउनलोड टू सिलेबस, तो इस पर क्लिक करोगे तो आपको सिलेबस भी दिख जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले यही है कि आप लोगों के पास जो टोटल तरीके से जो फैले हुए, जिनको चांस है कि कोर्ट केस के बाद में आपको चयन परीक्षा में फॉर्म डालने के लिए मिल जाएगा। जैसे जिनको कोर्ट केस करने के बाद में अवसर है कि पहले पास थे, इसके बाद में फेल कर दिए गए, पहले क्वालिफाइड थे, इसके बाद में डिसक्वालीफाइड कर दिए, तो वह लोग बिल्कुल भी नहीं सोचें वो कोर्ट केस कर दें। उनके लिए सबसे सुनहरा अवसर है कि कोर्ट केस कर दें। जैसे कि वर्ग 2 वालों के लिए पहले उन्होंने जो फेल थे, सॉरी पहले पास थे, इसके बाद में उन्होंने कोर्ट केस किया तो वह उनको पास कर दिया गया। नॉर्मलाइजेशन के आधार पर उनको फेल कर दिया गया था, फिर उन्होंने कोर्ट केस किया तो कोर्ट के आदेश अनुसार उनको चयन परीक्षा में फॉर्म डालने के लिए मिला है। और इनके लिए 2-2 बार 3-3 बार डेट बढ़ी हुई है।
2-3 बार डेट बढ़ी हुई है। इसी प्रकार से आप लोगों को भी चांस मिल जाएगा, जिनके जैसे बहुत से कमेंट आए हैं कि जिनके कम से कम क्या, क्योंकि एक के तो कमेंट आए कि तो 101 थे जो जनरल वर्ग से थे, 101 थे, 101 से उनके 89 कर दिए गए। कितने 89 कर दिए गए, इतने नंबर, ऐसे नंबर कम कर दिए गए, कम से कम 12 नंबर कम किए, उनको क्या फेल कर दिया गया। तो इनके लिए जैसे ऐसे जो हैं उन जिनके जैसे आरक्षित वर्ग से थे, पहले 78 थे, 76 थे, 75 थे, तो जो पहले क्वालिफाइड थे, इसके बाद में नॉर्मलाइजेशन के आधार पर डिस्क्वालीफाइड हो गए, तो उनके लिए सुनहरा अवसर क्या है कि वो कोर्ट केस करें। कोर्ट केस करने के लिए आप लोगों को कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो आप लोगों के लिए मैंने पिछले वीडियो में उस हाई कोर्ट के वकीलों का मैंने नंबर भी दे दिया था, और इसमें भी मैं नंबर दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर दे दूंगा। आप इसमें बेझिझक होकर बढ़िया आराम से कोर्ट केस करिए। और इसके बाद जो टोटल तरीके से फेल हो गए अभ्यर्थी, उनके लिए सुनहरा अवसर यही है कि वो सीटेट क्वालिफाइड कर लें। क्या कर लें? सीटेट क्वालिफाइड कर लें। सीटेट क्वालिफाइड कर हो जाओगे आप, तो आपका शिक्षक बनने का, शिक्षक भर्तियों में जैसे यूपी है, राजस्थान है, अदर स्टेटों में भी डालने के लिए मिल जाएगा। जैसे एमपी में अभी कोई कंफर्म नहीं है कि एमपी में डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं, तो एमपी में तो शायद इसका मान्य नहीं है, लेकिन अदर स्टेटों में आपको मिल जाएगा। जैसे केवीएस है, केवीएस के बाद में जैसे नवोदय विद्यालयों के टीचर हैं, दिल्ली के डीएसएसबी के जो टीचर हैं, तो इसमें आप लोगों को फॉर्म डालने के लिए मिल जाएगा। इसलिए आप बढ़िया